अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया था हाउ टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी स्पेलिंग की गलती को कैसे सुधारें। इसकी पहली वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने 12 रूल्स बताए हैं और मैंने बताया था कि तकरीबन 24 कवायद आपको बताए जाएंगे, जिसमें 12 पहली वीडियो में बता दिया है। माशाल्लाह आपने बहुत पसंद किया और आपको बहुत ही मुफीद, आपके लिए बहुत हद तक मुफीद साबित हुई होगी। मैं आपको बता दूं कि ये पहली वीडियो से भी ज़्यादा अहम और मुफीद है ये वीडियो, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी कवायद इसमें बताए जाएंगे। और आखिर में जो 24वां कायदा है उसमें बताया जाएगा कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे मशक करनी है, और इन तमाम कवायद को जहन में रखते हुए कैसे आपको स्पेलिंग की इस्लाह करनी है और कैसे दुरुस्त करने हैं, कितने दिनों तक इसमें मशक करनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इसे भी आखिर तक देखें और अच्छे से मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताखीर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में, पहली वीडियो में 12 कवायद पढ़े थे, 12 रूल्स जाने थे और उसको मिसालों से हमने समझा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कायदा होगा 13वां। तो 13वां कायदा शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी है और वो है सफिक्स। इंग्लिश में एक चीज़ होती है सफिक्स, जिसे उर्दू में कहते हैं लाहिका। देखिए सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स, जिसे उर्दू में कहते हैं लाहिका। ये किसे कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। उन अल्फाज को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाया जाए। उन अल्फाज को सफिक्स, उन अल्फाज को कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाया जाए। किसी लफ्ज़ के आखिर में एक लफ्ज़ होता है, पहले से एक वर्ड, उसके आखिर में हम कुछ कुछ बढ़ाते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसे सफिक्स कहा जाता है। जैसे हम कहीं वर्ब के आखिर में ईडी बढ़ाते हैं सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। जैसे क्लीन था, क्लीन, CLEAN, क्लीन, तो हमने ईडी बढ़ा दिया तो हो गया क्लीन। तो देखिए पहले से एक वर्ड था और हमने एक और बढ़ा दिया, तो ये जो आया है ईडी, ये सफिक्स कहलाएगा। इसी तरह ING बढ़ाते हैं हम कभी कभी, ING। जैसे देखिए कम था, कम, COME, कम, हमने ING बढ़ा दिया तो हो गया कमिंग। तो इसी तरह कभी कभी हम एस बढ़ाते हैं, एस या ES बढ़ाते हैं। टीच से देखिए टीचेज, ES लग गया, टीच से टीचेज। तो ये जो आखिर में एस या ES या ING या ED और भी लगते हैं, इनको क्या सफिक्स कहते हैं, लाहिका कहते हैं। तो आगे जितने कवायद आएंगे उन सब का ताल्लुक इनसे होगा। जैसे ही मैं सफिक्स बोलूँ, लाहिका बोलूँ, आप समझ जाएं कि वो अल्फाज जो आखिर में जोड़े जाते हैं। तो चलिए कायदा पढ़ते हैं। कायदा नंबर 13, जो 13वां कायदा है, रूल है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई ना पढ़ी जाती हो, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसके आखिर में ई होती है लेकिन पढ़ते नहीं है, तो अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में ई ना पढ़ी जाती हो और उसके आखिर में हम ऐसा सफिक्स बढ़ाते हैं, ऐसा लाहिका बढ़ाते हैं जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से होती है, तो ई को गिरा देते हैं। आखिर में ई नहीं पढ़ी जा रही है, हम उसमें ऐसा लफ्ज़ बढ़ा रहे हैं, जो ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत, यानी जिसके शुरू में कोई वोवेल लेटर है, जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से होती है, अब ऐसी सूरत में हम ई को गिरा देते हैं। ये कायदा बहुत अहम है। जैसे देखिए डाइन, डाइन, DINE, डाइन। तो देखिए डाइन पढ़ रहे हैं तो आखिर में ई नहीं पढ़ा जा रहा, डाइन, फाइन, लाइन, इस तरह, तो ये ई नहीं पढ़े जाते हैं, ई को नहीं पढ़ते हैं। तो अब जब हम ING बढ़ाएंगे, देखिए आखिर में हम क्या बढ़ा रहे हैं, इसके बाद ING बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ ई नहीं पढ़ी जा रही है। अब हम इसमें ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हैं, देखिए ING बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत वोवेल से हो रही है, ING है, तो ING, आई क्या है, वोवेल है, इसकी शुरुआत वोवेल से हो रही है। तो दोनों कायदा फिट हो गया कि आखिर में ई हो, ना पढ़ी जाती हो, और आखिर में हम क्या बढ़ा रहे हो, आई, ऐसा सफिक्स जिसका शुरुआत वोवेल लेटर से हो। तो देखिए ING बढ़ा रहे हैं तो इसकी शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही है। अब क्या होगा, इस ई को गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, डाइन, ING बढ़ाएं तो क्या हो गया, डाइनिंग। देखिए यहाँ से देखिए ई गिर चुका है, ING ये है और ई यहाँ से गायब है। इसी तरह कम, कम में देखिए आखिर में ई है, ई नहीं पढ़ते हैं। अब हम इसके आखिर में ऐसा बढ़ा रहे हैं सफिक्स जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही है, यानी ING बढ़ा रहे हैं, देखिए वोवेल लेटर से इसकी शुरुआत हो रही है। अब हम जब इसको बढ़ाएंगे, कम से कमिंग करेंगे, तो ये वाला ई गिर जाएगा। तो ये देखिए कम, ई गिर गया और ING है, कमिंग। इसी तरह लुकेट, लुकेट आखिर में ई है, नहीं पढ़ा जाता है। अब इसके बाद हम क्या बढ़ा रहे हैं, ION बढ़ा रहे हैं, ION, ठीक है। तो देखिए इसकी भी शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही है। अब क्या होगा कि ये ई गिर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लुके और ION, लोकेशन, ये देखिए यहाँ से ई गायब है। इस तरह यूज, आखिर में ई है, ई नहीं पढ़ते हैं,
अब इसके आखिर में हम क्या बढ़ा रहे हैं, एबल बढ़ा रहे हैं, एबल। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, वोवेल लेटर से इसकी भी शुरुआत हो रही है। तो अब जब हम बढ़ाएंगे इसको तो इस ई को हम गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, यूज एबल। देखिए यूज से यहाँ उसके आखिर में ई था वो गिर गया, यूज एबल, तो यूजेबल हो गया। तो ये कायदा बहुत अहम है, आप जहन में रखेंगे खुद ब खुद वो होते जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कायदा नंबर 14 कि अगर ई पढ़ी जाती हो, यानी पिछले में ये था कि भाई ई ना पढ़ी जाती हो, लेकिन ऐसा वर्ड हो कि जहां ई पढ़ी जाती हो, ई को पढ़ते हो, या फिर आखिर में ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हो जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो। यहाँ था जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से ना हो, वोवेल लेटर से हो, तो बिल्कुल उसका उल्टा समझ लीजिए कि आखिर में ई पढ़ी जाती हो या ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हो जिसकी शुरुआत वोवेल से ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर से हो, तो इन दोनों सूरतों में ई नहीं गिराते। यानी इसका बिल्कुल उल्टा हो तो ई नहीं गिराएंगे। जैसे देखिए यहां पर केयर, केयर, केयर में देखिए केयर में आखिर में ई है, ठीक है, लेकिन ये ई नहीं पढ़ी जाती है, ई को नहीं पढ़ते, केयर, CARE, केयर, ई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आखिर में हम ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत वोवेल से नहीं हो रही बल्कि कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेस हम बढ़ा रहे हैं, लेस ये वाला। तो अब जब वो कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत हो रही है, आखिर में जो बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर हम ई को नहीं गिराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लिखेंगे, केयर देखिए ई लिखा हुआ है और लेस। इस तरह हेट, ये देखिए हेट, तो देखिए आखिर में ये ई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम आगे जो सफिक्स बढ़ा रहे हैं वो उसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो रही है, वोवेल से नहीं हो रही है। जब वोवेल से नहीं हो रही, कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो अब हम इसको ई को नहीं गिराएंगे, पूरा लिखेंगे हेटफुल, हेटफुल, तो हो गया हेटफुल। तो ये एक कायदा जो आखिर वाला था कि जिसकी शुरुआत ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट लेटर से हो। एक दूसरा था कि आखिर में ही ना पढ़ी जाती हो, यहाँ था आखिर में ही पढ़ी जाती हो। दूसरा कायदा है कि आखिर में ही पढ़ी जाती हो। अब देखिए सी में हम आखिर में ई पढ़ रहे हैं, सी खींच के पढ़ रहे हैं तो यहाँ ई पढ़ रहे हैं। अब जब हम आईएनजी बढ़ाएंगे या कुछ भी बढ़ाएंगे तो कोई मसला नहीं है, हमें गिराने की जरूरत नहीं है। अब आईएनजी हमने बढ़ाया तो देखिए पूरा का पूरा लिखेंगे सीइंग। इस तरह देखिए डाई, डाई, तो डाई DYE, डाई इसके माना रंगना होता है, पेंट करना, रंगना। तो अब इसके आखिर में जो ई है इसको पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं पढ़ते, डाई, डाई पढ़ा जाता है। अब हम इसके आखिर में कुछ बढ़ाएंगे अगर तो ये ई नहीं गिरेगा बल्कि ये पूरा का पूरा बाकी रहेगा। देखिए डाई ई बाकी है और आईएनजी भी है, तो डाइंग। तो ये दोनों को आप समझ लेंगे, एक को समझ ले उसका उल्टा जो भी होगा ये होगा, आसान है। अब जी ये दोनों हमने कवायद बताए हैं, बहुत ही अहम हैं, लेकिन इन कवायद के जानने के बाद इनके कुछ मुस्तस्नियात है, एक्सेप्शन है। यानी ये जो कायदे हैं ये इन सब पे तो फिट आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिन पर फिट ही नहीं आते हैं, वो ये हैं मुस्तस्नियात यानी एक्सेप्शन। कुछ अल्फाज हैं जिन्हें रट लेना ज़रूरी है, जैसे ये देखिए पीसेबल, पीसेबल आखिर में ई है, ठीक है, हमने एबल बढ़ाया था, आखिर में ई है, तो यहाँ इस कायदे के एतबार से देखिए यूजेबल, यहाँ जो है ई गिर गया था, यूजेबल देखिए ई गिर गया था, उसके एतबार से होना चाहिए यहाँ के एबल बढ़ाया हमने, वोवेल लेटर से जो है सफिक्स की शुरुआत हो रही है तो गिर जाना चाहिए था ई, लेकिन नहीं गिरा। तो ये कुछ कायदे हैं, आप जान लीजिए। पीसेबल, इसको याद रख लीजिए, ये अल्फाज है, इसको सिर्फ रट लेना है, पीसेबल, पीसेबल। इसी तरह करेजस, करेजस, इसी तरह ट्रूली, ट्रूली, ड्यूली, ये ड्यूली इसे पढ़ेंगे ड्यूली, इसे पढ़ेंगे ऑफुल, ऑफुल, इसे पढ़ेंगे आर्गमेंट, आर्गमेंट। देखिए बहुत से लोग गलती करते हैं, आर्ग जो है लिखते हैं आर्ज, आर्ग, तो आखिर में यू होता है, ये देखिए ARGU और आखिर में ई भी होता है, आर्ग। और जब मेंट बढ़ाते हैं तो मेंट जब बढ़ाते हैं तो ये ई गिर जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ ARGUMENT, आर्गमेंट, यहाँ से ई गिर गया है, ये कायदे से मुस्तस्ना है। इसी तरह नाइन्थ, नाइन्थ, यहाँ से भी ई गिर गया है खिलाफ कायदा। इस तरह माइलेज, माइलेज गाड़ी के जो होते हैं, इस माइलेज, माइलेज, ये देखिए कनोइंग, कनोइंग, इसी तरह होली, होल से होली, होली। तो ये सब खिलाफ कायदा है, मुस्तस्नियात में से हैं, इन्हें रट लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 15, रूल नंबर 15। अगर किसी फेल यानी वर्ब के आखिर में, फेल जो होता है वर्ब, उसके आखिर में IE हो, IE हो, बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिसके आखिर में IE होते हैं,
तो सिर्फ आईएनजी बढ़ाते वक्त आई ई को वाई से बदल देते हैं। यानी आखिर में अगर आई ई हो किसी वर्ब के, तो जब हम आईएनजी बढ़ाते हैं, सिर्फ आईएनजी का ये कायदा है कि आईएनजी जब बढ़ाएंगे तो आई ई को वाई से बढ़ा देंगे, दूसरी चीज बढ़ाएंगे तो आई ई को वाई से नहीं बदलेंगे। सिर्फ आईएनजी बढ़ाते वक्त आई ई को वाई से बदल देते हैं। जैसे देखिए मिसाल डाई, डाई इसके माना मरना होता है, मरना, डाई। तो देखिए आखिर में आई ई है, अब जब हम आईएनजी बढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, इस आई ई को देखिए वाई से हमने बदल दिया, तो क्या हो गया, डाइंग, डाइंग। इसी तरह टी आई ई, टाई, देखिए इसके आखिर में क्या है, आई ई है। जब हम इसको अब आईएनजी इसमें बढ़ा रहे हैं तो अब क्या करेंगे, इस आई ई को वाई से हमने बदल दिया, देखिए आई इसमें नहीं है, वाई हो गया और आईएनजी ये हो गया, तो क्या हो गया, टाइंग। इस तरह लाई, आखिर में आई है, आई ई, आईएनजी हमने बढ़ाया, इसको वाई से बदल दिया, तो क्या हो गया, लाइंग। इस तरह वाई, वाई, ये देखिए आखिर में आई ई है, हमने आईएनजी बढ़ाया, तो अब क्या करेंगे, इस आई ई को वाई से बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी के बाद वाई हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा वाइंग। तो बहुत ही अहम कायदा है, इसे ज़हन नशी कर ले, एक दो बार मशक करेंगे समझ में आ जाएगा। कायदा नंबर 16वां कायदा है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो, किसी वर्ब के आखिर में यानी लास्ट में वाई हो, ये देखिए वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल लेटर हो, यानी आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल लेटर हो, तो इस सूरत में ईडी या फिर आईएनजी या एस बढ़ाते वक्त, ईडी, आईएनजी या एस बढ़ाते वक्त आखिर में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। फिर से देखें, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई वॉवेल लेटर हो, वाई है आखिर में वॉवेल लेटर है, अब जब हम ईडी बढ़ाएंगे या आईएनजी बढ़ाएंगे या एस बढ़ाएंगे तो आखिर में कोई भी तब्दीली नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहने देना है, वाई को किसी चीज़ से बदलना भी नहीं है, गिराना भी नहीं, कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ मिसाल प्ले, प्ले है, प्ले के आखिर में देखिए वाई है, आखिर में वाई और उससे पहले वॉवेल लेटर हो, उससे पहले कोई वॉवेल लेटर हो यानी एक वॉवेल लेटर हो, तो देखिए उससे पहले एक वॉवेल लेटर है, कोई का मतलब कोई एक वॉवेल लेटर हो, दो नहीं, सिर्फ एक वॉवेल लेटर हो, कोई एक वॉवेल लेटर हो, यहीं लिख देते हैं कि कोई एक वॉवेल लेटर हो। तो देखिए वाई है आखिर में, उससे पहले एक वॉवेल लेटर है, अब हम इसमें ईडी बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा, कोई तब्दीली नहीं करनी है, पूरा का पूरा लिखना है। देखिए प्ले, ईडी, पूरा पूरा हमने लिखा। इस तरह आईएनजी बढ़ा रहे हैं तो देखिए प्ले और आईएनजी पूरा का पूरा लिखेंगे। इसी तरह एस बढ़ा रहे हैं अगर एस, तो देखिए प्लेज और एस पूरा का पूरा लिखेंगे। इसी तरह बाय, बाय आखिर में क्या है, वाई है और उससे पहले एक वॉवेल लेटर यू है। अब जब हम इसमें कुछ बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें ईडी नहीं बढ़ा सकते बाय, इसलिए कि ईडी इसमें नहीं बढ़ता है, इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या आता है, बाउट और बाउट आता है, तो इसमें ईडी नहीं लगेगा। ईडी की जरूरत वहां होती है जो ईडी फॉर्म होता है, ईडी से बनाते हैं, ये बना हुआ आता है सेकंड थर्ड फॉर्म इसका, इसलिए इसको ईडी से नहीं बनाते हैं, बाउट इसका सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो उसको छोड़िए। आईएनजी बढ़ाने की जरूरत होती है, तो आईएनजी जब बढ़ाएंगे तो देखिए बाय पूरा लिखे और आईएनजी भी पूरा हमने लिखा। इस तरह एस बढ़ाना है तो देखिए बाय पूरा लिखा और एस भी लिखा, तो कुछ तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। अब ये कायदा हो गया, लेकिन इस कायदे के भी कुछ मुस्तस्नियात है, यानी कायदा ये था कि भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वाई हो और उससे पहले जो है एक वॉवेल लेटर हो, तो कुछ हटाना घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इसके खिलाफ आते हैं, इसके 3 मुस्तस्नियात हैं, 3 अल्फाज हैं जो इसके खिलाफ आ जाते हैं। जैसे ये देखिए से ईडी बढ़ाया हमने, आखिर में वाई है उससे पहले एक वॉवेल है, हमने ईडी बढ़ाया तो क्या होना चाहिए, कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए तब्दीली हो गई। सेड, ए आई ई डी, एस ए तो ठीक है, लेकिन वाई को आई से बदल दिया गया और ई भी नहीं लिखा गया, क्या है देखिए सेड इस तरह लिखा गया। इस तरह पे देखिए आखिर में वाई है और उससे पहले ए है, तो अब क्या होना चाहिए, कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, ईडी हमने बढ़ाया तो, लेकिन देखिए यहाँ तब्दीली हो गई, क्या हो गया, पेड, ए आई डी हो गया, आई डी हो गया, यानी ई हज़फ हो गया और वाई आई से बदल गया। इस तरह ले, तो देखिए वाई है आखिर में और उससे पहले ए है, यहाँ कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए ईडी बढ़ाते वक्त, लेकिन क्या हो गया, लेड, देखिए तब्दीली हो गई, ए आई डी हो गया। तो ये 3 मुस्तस्नियात है, इससे खारिज है, ऐसा इस्तेमाल होते हैं, इसे ऐसे ही लिखना है। तो मुस्तस्नियात भी होते हैं, कायदा कोई भी कुल्ली नहीं होता बल्कि अक्सर ही होता है। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 17 है कि ये जो कायदा था वो उसी से ये है, उसी का अगला है, बिल्कुल उसका उल्टा समझ लीजिए। लेकिन अगर वर्ब के आखिर में वाई हो, ये तो था कि वर्ब के आखिर में वाई हो, वहां भी है वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, यहाँ क्या था, वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले एक
वोवेल लेटर हो, लेकिन यहाँ क्या है, वर्ब के आखिर में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो क्या होगा, तो सिर्फ ईडी या एस बढ़ाते वक्त, ईडी या एस बढ़ाते वक्त वाई को आई ई से बदल देते हैं। आईएनजी बढ़ाते वक्त ऐसा नहीं करते हैं, यानी सिर्फ ईडी या एस बढ़ाते वक्त वाई को आई से बदलते हैं, लेकिन जब आईएनजी बढ़ाना हो तो फिर जो है वाई को आई से नहीं बदलते हैं। आईएनजी में यह कायदा नहीं फिट होता है। जैसे देखिए मिसाल है ट्राई, टी आर वाई, आखिर में क्या है, वाई है और उससे पहले देखिए कॉन्सोनेंट लेटर आर है। अब जब हम ईडी बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, वाई को आई से बदल देंगे। तो देखिए आखिर में वाई था, टी आर के बाद वाई था, हमने उसको आई ई से बदल दिया। यानी पहले से जब इसमें आई से हमने जब बदल दिया पहले से, तो अब ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक डी आएगा, एक डी आएगा, ठीक है, डी बढ़ता है तो ट्राइड हो गया, टी आर आई ई डी, ट्राइड। इस तरह यहाँ देखिए एस अगर हमें बढ़ाना है, एस आखिर में बढ़ा रहे हैं, तो पहले से क्या था, टी आर वाई था, तो वाई को हमने आई ई से बदल दिया और एस बढ़ा दिया तो हो गया ट्राइज। इसी तरह आईएनजी बढ़ाना है हमें, आईएनजी तो पहले से टी आर था, टी आर वाई, तो अब क्या है, हमने बताया कि आईएनजी में तब्दीली नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाई को आई से नहीं बदला गया, क्यों, इसलिए कि आईएनजी में यह कायदा फिट नहीं होता, सिर्फ ईडी या एस बढ़ाते वक्त हम बदलते हैं वाई को आई से, आईएनजी में नहीं बदलते हैं। तो यहाँ देखिए नहीं बदला गया है, पूरा का पूरा लिखा गया है। इस तरह दूसरी मिसाल देख लिए, स्टडी, स्टडी में देखिए आखिर में वाई है, उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो जब हम इस वाई को बदलेंगे तो यानी इसमें हम डी बढ़ाएंगे, डी आई डी, तो देखिए वाई को आई ई से बदल देते हैं। तो देखिए स्टडी आखिर में वाई होना चाहिए था, तो वाई को आई से बदल दिया और डी बढ़ा दिया। इस तरह एस बढ़ाना हो तो देखिए स्टडी, स्टड, और इसके आखिर में वाई था, उसको आई ई से बदल दिया, ये देखिए, और एस बढ़ा दिया, तो ये तो हो गया। लेकिन आईएनजी जब बढ़ाना हो तो आईएनजी में कोई भी तब्दीली नहीं होती, ये कायदा सिर्फ इन दोनों पे फिट आता है, आईएनजी पे नहीं आता है। तो देखिए इसमें पूरा का पूरा लिखा गया, स्टडी वाई को देखिए यहाँ आई से नहीं बदला गया है, पूरा लिखा गया है। तो ये कायदा भी जहन में रखें। अगला है कायदा नंबर 18। कायदा नंबर 18 है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो और उससे पहले एक वोवेल लेटर हो, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो और उससे पहले एक वोवेल लेटर हो, तो ऐसा सफिक्स बढ़ाते वक्त, ऐसा लाहिका बढ़ाते वक्त जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से हो, आखिर के लेटर को डबल लिखते हैं, डबल कर देते हैं। ये बहुत अहम कायदा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि आखिर में एक कॉन्सोनेंट लेटर हो किसी लफ्ज़ के, उससे पहले एक वोवेल हो। अब जब हम कुछ बढ़ा रहे हैं ऐसा लफ्ज़ जिसकी शुरुआत यानी जिसके शुरू में वोवेल लेटर है, तो फिर क्या करेंगे, तो जो आखिर वाला लेटर है उसको डबल लिखते हैं। ये बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए जैसे आखिर में देखिए यहाँ एक कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले देखिए एक वोवेल लेटर है। अब हम इसमें कोई, ये तो कायदा हो गया, अब जब इसमें हम कोई ऐसा सफिक्स बढ़ा रहे हैं, कुछ बढ़ा रहे हैं जिसकी शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही है, देखिए यहाँ आईएनजी है तो वोवेल लेटर से इसकी शुरुआत हो रही है, तो अब क्या करेंगे, अब इस जो आखिर वाला लेटर है इसको हम डबल कर देंगे। तो बैग है, आईएनजी हमने बढ़ाया, ठीक है, कायदा फिट आ रहा। अब क्या करेंगे, जो आखिर वाला लेटर है इसको हम डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए बेगिंग, बेगिंग पढ़ेंगे वही, बेगिंग, तो देखिए ये देखिए हमने डबल कर दिया बेगिंग, तो देखिए डबल जी हो गया बेगिंग। तो अब अगर ईडी बढ़ा रहे हैं ईडी, तो भी हम डबल कर देंगे। तो देखिए ईडी में क्या है, ई की शुरुआत वोवेल लेटर से हो रही है, ईडी, ई की शुरुआत वोवेल से हो रही है। अब हम जब बढ़ा रहे हैं इसको आखिर में, तो आखिर वाला लेटर जो है ये जी, इसको हम डबल कर देंगे। देखिए डबल कर दिया, ईडी बढ़ाया तो आसान है। इसी तरह अगला है, अगली मिसाल है स्टॉप। देखिए आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले वोवेल है। अब हम इसमें बढ़ा रहे हैं ऐसा वोवेल, ऐसा सफिक्स लायका जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, वोवेल से हो रही है। देखिए आईएनजी में वोवेल से हो रही है, तो अब क्या करेंगे हम, जो आखिर लेटर है ये पी, इसको हम डबल कर देंगे तो हो जाएगा स्टॉपिंग। इस तरह ईडी बढ़ा रहे हैं, देखिए आखिर शुरू में इसके वोवेल लेटर है, तो क्या करेंगे, डबल कर देंगे तो हो जाएगा स्टॉप। इसी तरह बिग, बिग, तो बिग में देखिए आखिर में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवेल है। अब इसमें हम क्या बढ़ा रहे हैं, ई आर बढ़ा रहे हैं ई आर बढ़ा रहे हैं, तो देखिए इसकी शुरुआत किससे हो रही है, सफिक्स की, वोवेल से हो रही है, ई आर की। अब क्या होगा, ये जो आखिर वाला लेटर है जी, ये भी डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बिगर, बिगर। और अगर हम ईएसटी बढ़ा रहे हैं, ईएसटी, देखिए इसकी भी शुरुआत क्या हो रही है, ई से हो रही है, यानी वोवेल से हो रही है, तो यहाँ भी डबल हो जाएगा आखिर लेटर, बिगेस्ट, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना, डिग्री से ताल्लुक रखता है। इस तरह फैट, फैट के माना मोटा होता है। अब ये एक सिफत है। अब इसके आखिर में हम क्या देखिए, आखिर में कॉन्सोनेंट लेटर है, उससे पहले वॉवेल है, आखिर में हम बढ़ा रहे हैं ई आर, तो इसकी शुरुआत वॉवेल से हो रही है जो बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, आखिर जो टी है इसको हम डबल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा फैटर। इस तरह ई एस टी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए शुरुआत वॉवेल से हो रही है, तो अब क्या करेंगे, टी को डबल कर देंगे तो हो जाएगा फैटेस्ट। तो बहुत ही आसान कायदा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कायदा है कायदा नंबर 19। ये कायदा नंबर 19 कायदा नंबर 18 का बिल्कुल उल्टा है, यूँ समझ लीजिए बिल्कुल उल्टा है। तो यह है कि लेकिन अगर आखिर में दो कॉन्सोनेंट लेटर हो, आखिर में दो कॉन्सोनेंट लेटर्स हो, या कोई वॉवेल लेटर हो, या फिर कॉन्सोनेंट तो हो एक ही हो, यानी दो ना हो एक ही हो, मगर उससे पहले लगातार दो वॉवेल लेटर्स हो, तो लाहिका बढ़ाते वक्त, लाहिका यानी सफिक्स बढ़ाते वक्त आखिर लेटर को डबल नहीं करते हैं। यानी इसके अलावा जो भी है 18वां कायदा के अलावा जो भी है उसमें डबल नहीं करते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए मिसाल देखिए, स्टार्ट आखिर में एक वोवेल ने एक दो कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है, दो कॉन्सोनेंट लेटर। पहला में ये था कि एक कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए, यहाँ देखिए स्टार्ट आर टी कॉन्सोनेंट लेटर है, डबल है आखिर में, दो कॉन्सोनेंट लेटर पहले ही से है, दो कॉन्सोनेंट लेटर। अब जब हम इसमें कुछ बढ़ाते हैं, चलिए आईएनजी बढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे, आईएनजी बढ़ाएंगे तो हम ये देखिए डबल नहीं करेंगे, डबल नहीं करेंगे, स्टार्ट आईएनजी, या आखिर लेटर को डबल नहीं करना है। इस तरह अगर हम ईडी बढ़ाते हैं तो स्टार्टेड पूरा, ये देखिए टी को हम डबल नहीं करेंगे। इस तरह अगली मिसाल है डू, इस तरह अगली मिसाल है डू, तो डू में देखिए आखिर में एक वॉवेल है, एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तब जब हम इसमें आईएनजी बढ़ाएंगे तो इसको डबल नहीं करेंगे, ओ को डबल नहीं करेंगे, तो हो जाएगा डूइंग, डूइंग। इसी तरह गो, देखिए गो, इसमें भी देखिए आखिर में एक वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। अब जब इसका हम कुछ बढ़ाएंगे इसके आखिर में आईएनजी, तो अब इसको हम डबल नहीं करेंगे, ओ को डबल नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा गोइंग, देखिए डबल नहीं किया गया है। इन सब का ईडी फॉर्म नहीं आता है, इसलिए डू का डीड सेकंड फॉर्म आता है और डन थर्ड फॉर्म आता है, और गो का वेंट सेकंड फॉर्म आता है और गॉन थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए ईडी का मसला नहीं है इसमें। अगली मिसाल है कि ये था ना कि कॉन्सोनेंट तो हो, यानी कॉन्सोनेंट लेटर आखिर में एक ही हो, लेकिन उससे पहले लगातार दो वोवेल लेटर्स हो। तो देखिए यहाँ मिसाल, एक मिसाल हमने दे दी है कि कॉन्सोनेंट लेटर आखिर में एक ही है, लेकिन आखिर में उससे पहले दो वोवेल लेटर है, ई ए टी, ईट। अब जब हम बढ़ाएंगे तो इसको डबल नहीं करेंगे, तो देखिए आईएनजी हमने बढ़ाया, ईटिंग, टी को हमने डबल नहीं किया। इस तरह रेन, देखिए कॉन्सोनेंट लेटर एक ही है आखिर में, लेकिन उससे पहले दो वोवेल लेटर हैं। अब हम जब इसमें कुछ बढ़ा रहे हैं तो इस एन को जो आखिर में है डबल नहीं करेंगे, तो रेनिंग हो जाएगा और यहाँ रेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कायदा है, बहुत ही आसान है, ये समझ लीजिए 18वां, तो फिर ये भी आसान है। 20 ये है, एक अहम रूल है कि वाई, ये एच जे के क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये वो लेटर्स हैं कि इन्हें कभी डबल किया ही नहीं जा सकता। यानी किसी भी वर्ड के आखिर में अगर ये वो लेटर आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई भी कायदा फिट आ जाए इन सब पे, अगर ये लेटर हो आखिर में ये सब, तो इनको डबल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल कायदा है हमेशा के लिए। अगला कायदा है कायदा नंबर 21 कि नाउन के आखिर में हमेशा यूएस आता है और एडजेक्टिव के आखिर में हमेशा ओ यू एस आता है। ये आपने देखा होगा कि आखिर में जो है कहीं पर यूएस लग जाता है और कहीं पर ओ यू एस लगता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर यूएस लगा है, कहाँ पर ओ यू एस लगा है। तो ये कायदा है कि नाउन के आखिर में हमेशा यूएस लगता है और एडजेक्टिव यानी सिफत के आखिर में हमेशा ओ यू एस लगता है। जैसे दोनों की मिसाल, नाउन की मिसाल जीनियस, जीनियस ये नाउन है, देखिए जीनियस नाउन है, उसके आखिर में अस लगा है। फोकस ये नाउन है, इसके आखिर में अस लगा है। इस तरह वायरस, वायरस ये भी देखिए आखिर में यूएस लगा है। इसी तरह स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस मकाम, रुतबा, जो हालत, तो देखिए एक नाउन है, ये एक इसम है, इसके आखिर में यूएस लगेगा। बोनस, इसके आखिर में भी यूएस लगा है। लेकिन अगर सिफत हो, एडजेक्टिव हो, ये देखिए एडजेक्टिव की मिसाल ग्लोरियस, 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 तो ये देखिए ओ यूएस लगा है, ये सिफत है। रिलीजियस, रिलीजियस, रिलीजन के माना मजहब होता है, रिलीजियस मजहबी, तो ये एक सिफत हो गया, तो इसके आखिर में ओ यूएस लगा है। ग्रेशियस, ग्रेशियस ये भी एक सिफत है एडजेक्टिव, इसके लिए इसके आखिर में ओ यू एस लगा है। नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, ये आप सबक में पढ़ लेंगे ये पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कायदा नंबर 22 है। 22वां ये है कि जब ओ यू एस को किसी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाते हैं जब ओ यू एस को किसी लफ्ज़ के आखिर में बढ़ाते हैं, ऐसे लफ्ज़ के आखिर में जिसके आखिर में या तो सी ई है पहले से,
या फिर y है तो e को और y को I से बदल देते हैं, e को और y को I से बदल देते हैं। जैसे देखिए हमें यहाँ स्पेस है, ये इसके आखिर में पहले से CE है, अब हमें OUS बढ़ाना है, तो अब जो ये E है इसको क्या करेंगे, तो इसको हम I से बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पेस था I से बदल देंगे, OUS बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए स्पे और ये E को हमने I से बदल दिया तो क्या हो गया स्पेशस, तो E I से बदल जाता है। इस तरह वॉइस है, आखिर में E है, CE है, अब ये जो E है जब इसके बाद हम OUS बढ़ाएंगे तो इस E को I से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा वॉइस, ये I से बदल गया वॉइशस, वॉइशस। आगे है कि अगर आखिर में Y हो, ठीक है, अब उसके बाद OUS बढ़ा रहे हैं तो भी इस Y को I से बदल देंगे तो क्या हो जाएगा ग्लो और I इसके बाद Y था जिसको I से बदला और OUS लगाया तो ग्लोरियस। इसी तरह आखिर में Y है, यहाँ देखिए तो OUS बढ़ाया तो क्या हो गया फ्यूरियस, यहाँ भी I से बदल गया फ्यूरियस। आगे बढ़ते हैं, अगला कायदा है तयस्वा है कि अंग्रेजी में सिर्फ 4 अल्फाज ऐसे हैं जो डस पर ख़त्म होते हैं। अंग्रेजी में सिर्फ 4 अल्फाज D और US पर ख़त्म होते हैं, ये आसान सी बात है। जैसे मिसाल देख लिए, ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस इसको पढ़ेंगे, देखिए आखिर में डस पे ख़त्म हो रहा है ट्रीमेंडस। इस तरह हरेंडस, ये देखिए D और US पे ख़त्म हो रहा है हरेंडस, हरेंडस। इस तरह ये है स्टूपेंडस, स्टूपेंडस, ये देखिए डस पे ख़त्म हो रहा है स्टूपेंडस, स्टूपेंडस। और ये है हैज़ार्डस, इसको हज़ार्डस नहीं पढ़ना है, HAZARDOUS है, हज़ार्डस नहीं पढ़ना, हैज़ार्डस, हैज़ार्डस, हैज़ार्डस। तो ये सिर्फ 4 अल्फाज हैं जिनके आखिर में डस होता है, यानी DOUS का इस्तेमाल होता है और कोई अल्फाज नहीं है। तो ये 23 कवायद हो गए। 24वां कायदा ये है जो कि सबसे अहम है, जो हमने बताया था कि बहुत ही अहम है, वो ये है कि देखिए किसी भी चीज़ को, स्पेलिंग मिस्टेक को ख़ास तौर पे इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मशक करने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को सुधारने के लिए मशक की ज़रूरत होती है। तो अब इससे आप मशक कैसे करेंगे, तो ये जितने कवायद बताए गए हैं 23, उनको आप जहन में रखें, थोड़ा समझ लें। उसके बाद जहन में रखते हुए आप एक इंग्लिश का कोई पेपर ले लें या कोई भी इंग्लिश की आसान या मुश्किल कोई भी किताब ले लें, उसको रोज़ाना उससे देख करके आप लिखना शुरू करें, देख करके लिखना है। और जो भी मुश्किल अल्फाज आए उसको आप 2-3 बार मशक करें, यानी मुश्किल अल्फाज का मतलब स्पेलिंग उसमें ज़्यादा सख्त है तो उसको 2-3 बार लिखें और उसको मशक करें। कम से कम रोज़ाना 20 मिनट तक लिखें, और इसी तरह अंग्रेज़ी लिखते रहें। और ये सिलसिला आप जो है 2-3 महीने तक अगर जारी रखेंगे तो आपकी स्पेलिंग बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, इस्लाह हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई वर्ड याद कर रहे हैं तो वो अगर मुश्किल लग रहा है तो उसको वैसे ही याद करें जैसे लिखा हुआ होता है। कोई लफ्ज़ ऐसा जो लिखा कुछ जाता है पढ़ा कुछ जाता है, जैसे एजुकेशन, तो इसमें D लिखा हुआ है एजू और TION लिखा हुआ, तो आप इसको एडुकेटियन याद कर सकते हैं, लेकिन जहन में रखना है कि इसको एजुकेशन पढ़ना है। इस तरह सेपरेट पढ़ते हैं सेपरेट, लेकिन लिखा क्या जाता है सेपाराटे, तो आप इसे जब रटने लगे तो जहन में सेपाराटे रखें, लेकिन तलफ़ुज़ सेपरेट याद करें, सेपरेट। तो इस तरह जैसा लिखा वैसे अगर आप याद करेंगे तो आपकी स्पेलिंग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो ये 2 तरीका अगर आप अपनाएंगे, रोज़ाना लिखेंगे 20 मिनट तक, 2 से 3 महीने तक, तो बहुत हद तक आपकी इस्लाह हो जाएगी और मशक होते जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और अब पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख ले और इसे भी देखें और खूब ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। अगली एक वीडियो और आएगी इसकी, जिसमें हम कुछ अहम चीज़ें बताएंगे कवायद स्पेलिंग के ताल्लुक से, उसे भी देखें और इसे भी देखें। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।